अगर आप गुड टच बैड टच नहीं समझेंगे तो आपके शरीर के साथ भी कोई ना कोई व्यक्ति गलत कर सकता है। मम्मा आपके सर पे हाथ फेरती है, आपको प्यार करती है आपकी माँ, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो उसको बोलते हैं गुड टच। की सुरक्षा जो है हम सब बच्चों का मौलिक अधिकार है। आपकी सुरक्षा की शुरुआत ही गुड टच और बैड टच जानने से होती है। जब आप अच्छे मार्क्स लाते हैं या खेल में अव्वल होते हैं, किसी भी रेस में आप जीतते हैं, आपके कोच या आपके जो शिक्षक, आपके जो टीचर हैं, वो जब आपको पीठ आपकी थपथपाते हैं, उस टच को बोलते हैं गुड टच। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ उन्हें खतरे से दूर रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि किसी गलत व्यवहार को पहचानने और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय क्षत्रिय महिला महासभा की ओर से हरमो स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को उनकी उम्र और समझ के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मनीषा सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान बच्चों को आसान और सहज भाषा में गुड टच, बैड टच और प्राइवेट पार्ट के बारे में समझाया गया है। बच्चों को बताया गया कि हर स्पर्श एक जैसा नहीं होता है। कुछ स्पर्श सुरक्षित और सामान्य हो सकते हैं, जबकि ऐसा कोई व्यवहार जिससे बच्चे असहज, डरा या परेशान महसूस करें, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको प्यार से छूता है, आपको प्यार करता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप सुरक्षित फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है उनके छूने से, उसको बोलते हैं गुड टच। बच्चों को ये भी समझाया गया कि अगर कोई व्यक्ति उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें छूने की कोशिश करता है या ऐसा व्यवहार करता है जिससे उन्हें परेशानी होती है, तो उन्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में तुरंत ही अपने माता पिता, शिक्षक या परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ऐसे में अध्यक्ष मनीषा सिंह क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। देखिए, जो थोड़े बच्चे बड़े हैं, जो 6 to 8 हैं, वो उनका एक्सपोजर काफ़ी है, वो बहुत कुछ समझ सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, वो तो बोल ही नहीं पाएंगे उनके साथ क्या हो, उन्हें समझ ही नहीं आता। इसलिए मैंने उन्हें गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में उदाहरण देकर समझाया कि वो कंफ्यूज नहीं है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। अगर वो कंफ्यूज होंगे तो हो सकता है बैड टच को वो गुड टच समझ लेंगे और उनकी आवाज़ दब जाएगी। और क्योंकि सरकारी स्कूल है, माता पिता बहुत कष्ट करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप समझ सकते हैं, उनके पास इतनी सुविधाएँ नहीं है। इसलिए इस बार मैंने सरकारी स्कूल को हमने चयन किया, मेरी जो सुमन जी हैं उन्होंने चयन किया और हमारा प्रिंसिपल ने भी ये जताई कि मैम मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आके बच्चे को बताएं इसके बारे में। और इसका ये है कि आप बच्चों में देख लेते हैं कि कितनी वो एक्साइटेड थे। मैंने उनको स्विमसूट रूल बताया, उन्हें ये भी बताया कि अगर वो सिस्टम में फंस जाए तो वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो उनको मैंने बताया नो गो एंड टेल का रूल, कि उन्हें समझ में, उनको हेल्पलाइन बताया, नंबर बताया 1098। यहाँ पे स्कूल सर ने बोला कि लिखा हुआ है, पर अभी भी जब मैंने बच्चों को बताया तो वो नोट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था जब अगर माता पिता या टीचर कोई भी आवाज़ ना बने तो मैं खुद एक फ़ोन कॉल करके अपनी सुरक्षा कर सकूँ। तो ये जो जागरूकता है, ये हम जितना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कोई वोट बैंक की राजनीति करने को नहीं आई हूँ। अगर मैं आती तो मैं उनके माता पिता से मिलती, मैं बच्चों से नहीं मिलती। और मेरा लक्ष्य मैम एकदम साफ है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और गर्ल चाइल्ड के साथ जो गलत हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले 18 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ और वो भी जो बच्चा किया वो भी 20 से 21 साल का था। इसलिए मैंने इस बार जो इस विषय पे जो हम बात कर रहे हैं, मैंने लड़कों को भी लिखा, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, गलत तो उनके साथ भी होता है। क्योंकि हमारा समाज हमेशा बच्चों को ये बताता है, लड़कों को, कि आप बहुत रोकते हैं, आप रोकते नहीं हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होता, कभी गलत नहीं होता। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है छोटी उम्र से इन सभी चीज़ों को बचने के लिए। देखिए, हम अगर अपने समय की बात करें तो उस समय सेक्स वर्ड भी बहुत बड़ी बातें होती थी, पर आज हमारे बच्चे डिजिटल वर्ल्ड से इतना एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए मैंने ये बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ गलत हो रहा है उसमें आपको डर भी है,
शारीरिक टच तो होता है, पर आजकल जो हमारा जो बहुत सारा लिंक है, बहुत सारा साइबर बुलिंग का सुनते हैं, लोग व्हाट्सएप में गलत गलत इमेजेस करते हैं, बॉडी किसी का, चेहरा किसी का। उन्हें ये समझाए कि अपनी गलत तस्वीरें अपने दोस्तों को भी साझा ना करें और सेक्स के बारे में खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि आज अगर हम नहीं बात करेंगे, अगर हम वर्ड से डरेंगे कि ये गलत है, तो फिर तो हम अपने बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप जैसे पढ़ाई होता है, अगर जब हम 1 to 10 तक पढ़ते हैं, तब हम लोग हमारा पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले हम बेसिक पढ़ते हैं, फिर हम एडवांस में जाते हैं। अगर हम अपने बायो में आप देखेंगे कि आज जो बच्चे हैं सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ाई है क्यों नहीं पढ़ रहे? इसके बारे में भी तो बताना होगा कि बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं है और इस वर्ड से डरना नहीं है, जागरूक करना है कि उन्हें डर नहीं लगे। अगर उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो माँ बाप को बोलने में डर सकते हैं। माता इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, वो समझ नहीं पाएंगे, वो बोलेंगे नहीं ये बात गलत है, किसी को बताना नहीं। और आपके बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है वो सही है। अगर ये ऐसा होते रहेगा तो ये तो मानसिक तनाव में, डिप्रेशन में चले जाएगा। तो मैं बच्चों को एजुकेट कर रही हूँ कि बच्चों अपने लिए खुद खड़े हों, खुद अपनी आवाज़ बने, और जब वो आवाज़ बनेगी तो उनको किसी की ज़रूरत है। और ये हमारा संघर्ष अभी आप ये तीसरा स्कूल है, आप देखते जाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, और ये रांची में मुझे जहाँ भी बुलाया जाएगा, जिस तरह से भी मैं बच्चों को बता सकूँ, एड्रेस कर सकूँ, मैं करूँगा। मनीषा सिंह ने बच्चों से बातचीत के दौरान उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहने और किसी भी असहज स्थिति को छिपाने के बजाय खुलकर बताने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को डराने के बजाय उन्हें सही जानकारी देना जरूरी है ताकि वे मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला ले सके। इधर कार्यक्रम के दौरान बच्चों को ये भी बताया गया कि किसी भी गलत व्यवहार के लिए उनकी कोई गलती नहीं होती, उन्हें अपनी बात कहने और मदद मांगने का पूरा अधिकार है। साथ ही आयोजकों ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो उन्हें अकेले उसका सामना करने की जरूरत नहीं है। वहीं स्कूल के शिक्षकों ने भी बच्चों के बीच इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम को जरूरी बताया है। शिक्षकों का कहना है कि कम उम्र में बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी बुनियादी जानकारी देने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वह सही और गलत व्यवहार के बीच अंतर समझने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद मांगना भी सीख सकते हैं। ऐसे में आप भी सुनिए कि स्कूल के शिक्षक क्या कुछ कह रहे हैं। मैम के द्वारा मुहिम जो चलाई गई गुड टच और बैड टच, बहुत ही अच्छा मुहिम है। इससे बच्चे जागरूक होंगे। और आजकल हम लोग अक्सर देखते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा गलत होता है और इसका मेन जो कारण है वो जानकारी का अभाव है। तो मैडम ने बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की। महाभारत और रामायण की कथाओं से को रिलेट करते हुए बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया। मैं समझती हूँ कि बच्चे इससे बहुत लाभान्वित होंगे और निकट भविष्य में कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं मनीषा मैम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शिक्षकों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि घर पर भी लगातार बातचीत होनी चाहिए। माता पिता को बच्चों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चा बिना डर या झिझक अपनी परेशानी साझा कर सके। कार्यक्रम में बच्चों को ये संदेश भी दिया गया कि उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए, लेकिन किसी अनजान या असहज स्थिति को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी और भरोसेमंद लोगों का सहयोग उन्हें सुरक्षित रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रांची से सौम्या शुक्ला की रिपोर्ट।